आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि संध्या और संदीप अपने बच्चों को लेकर कहाँ चले गए। पता नहीं कितने सालों से यहाँ अंदर पड़ा हुआ है। जब बहू के मायके से आए वो पसंद नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने ये घर छोड़ दिया है। आज भी हमको खेत में अंधेरा हो गया है। तुम्हारे क्या कुछ नहीं है हमारा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। कल रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और अभी तक बारिश 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। इसी के साथ चारों तरफ के हरे भरे नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं और सामने वाली पहाड़ी पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में झरने दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन झरनों का जलस्तर थोड़ा सा कम होने लग गया था, लेकिन कल रात की झमाझम बारिश से झरनों का जलस्तर फिर से बढ़ गया है और ये नज़ारा दिखने में बहुत ही गजब का लग रहा है। बारिश की वजह से पानी का जलस्तर तो बढ़ जाता है, लेकिन आज किमाड़ा मोहल्ले में पानी पीने की दिक्कत हो रही है क्योंकि किमाड़ा में बहुत फोर्स से पानी आता है। तो आज उसमें मिट्टी और कंकड़ पत्थर आ रहे हैं। हमने एक बर्तन में काफ़ी देर तक पानी भी रखा, लेकिन फिर भी वो मिट्टी उसमें घुली हुई है। तो अब इस छोटी सी गागर को लेके चलते हैं प्राकृतिक जल स्रोत नौ के धारे में और इस पर पीने के लिए पानी लेकर आएंगे। तो एक बार इस गागर को अच्छी तरह से धो देते हैं। और हमारे इधर साइड कुछ इस तरह की गागर सगाई और शादी में शगुन के रूप में दी जाती हैं। इसमें चावल और जौ भर के देते हैं और इसके अंदर एक सिक्का भी है। पता नहीं कितने सालों से यहाँ अंदर पड़ा हुआ है। ये देखिए 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है। ये देखिए जी, यहाँ पर है प्राकृतिक जल स्रोत और इसको हम नौ का धारा बोलते हैं और यह पानी निरंतर बहता रहता है। और इस पानी की खासियत ये है कि गर्मियों के टाइम पर यह पानी बिल्कुल ठंडा सा रहता है और ठंडियों के टाइम पर बिल्कुल गुनगुना सा हो जाता है। दिन के लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया है और अब जाके बारिश बंद हो गई। हमने लंच भी कर लिया है और लंच करने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं किया क्योंकि जब तक खेतों का काम नहीं निपटाया तब तक तो आराम हराम है। तो अब चलते हैं खेतों की तरफ। कल की तरह हस्बैंड जी और बालेश्वर भी मेरे साथ खेतों में आ रहे हैं और खेत में जाने से पहले एक बार प्रीति प्रदीप का घर अंदर से देख लेते हैं। वैसे तो हमने परसों भी प्रीति का घर अंदर से देखा था, लेकिन एक चीज़ नहीं लगी है वहाँ पर, उसको देख लेते हैं कि किस तरह से लगाई हुई है। तो आपको भी बताते हैं। और इस घर पर लगातार सफाई का काम चल रहा है। वैसे ये वाला रास्ता भी अंदर जाने के लिए है, लेकिन मैं इस वाले रास्ते से अंदर जाऊंगी डायरेक्ट ऊपर। अरे यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है अंदर से, अब इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ छापे लग जाएंगे टाइल में, पैरों के निशान लग जाएंगे। चलो कोई नहीं, आराम से चलते हैं। और यहाँ अंदर सिर्फ थिनर की बदबू आ रही है, खुशबू ही लगती है थिनर की। ये देखो, अभी तक प्रीति प्रदीप ये सब लोग ना यहाँ सीढ़ियों को साफ करने में लगे हुए थे। जूना रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है, साथ में लोटा भी रखा हुआ है क्योंकि टाइलों पे पेंट के निशान बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो अभी मैं ऊपर वाले बरामदे में आ गई हूँ और यहाँ पर सबसे सुंदर लग रहे हैं ये वाले पर्दे। और वो नई चीज़ आई है ये सोफ़े, उसके साथ एक टेबल भी आया है यहाँ पर बैठने के लिए, काफ़ी अच्छा हो गया। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ प्रीति प्रदीप के कमरे में। यहाँ भी एक नई चीज़ आई है और वो नई चीज़ है ये वाला बेड और उस पर एक सुंदर सा गद्दा। काफ़ी सुंदर बेड है। ये वाले जो सोफे हैं वो इसी बरामदे के लिए हैं और नीचे वाले फ्लोर में जो ड्राइंग हॉल बना हुआ है उसके सोफे पुराने वाले घर में अभी पैक करके रखे हुए हैं, अभी नहीं लगाए। जिस हिसाब से सफाई हो रही है ना, उसी हिसाब से सामान यहाँ फिट किया जा रहा है। और हस्बैंड जी तो मस्त मज़े से बैठ गए हैं। मैंने इनको बोला तभी चलो आप खेत में, इन्होंने बोला नहीं पहले तुम चलो फिर आएंगे हम पीछे पीछे से। चलो आप खेत में। अभी मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है तो पुप ससुर जी भी छत में आ गई हैं। क्या दियो खड़ा पुप ससुर जी बोलने से पहले हंस जाती हैं, पता नहीं क्या चलता रहता मन में कुछ मजाक करने की सोच रही होगी इनको। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इनके छत में। यहाँ रास्ते से छलांग लगानी पड़ेगी और यहाँ पर एक पतला छेमी की बेल है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह की होती है। ये वाली छेमी भी बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से लगती हैं और अभी लग रही हैं। और इसके जो फूल है ना वो बहुत ही सुंदर हैं भाई। ये देखो बड़े सुंदर से फूल हैं और अभी छेमी काफ़ी सारी लग रही है, यहाँ नीचे नीचे लगी हुई है। कौ बेलें तुम यहाँ छेमी? अच्छा खूब अच्छा,
ये पसंद नहीं है, जो बहू के मायके से आए वो पसंद नहीं है। नहीं वो नहीं लगती, मेरे पास सच्ची नहीं लगती। अच्छा, इनको अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मैं चिढ़ा रही हूँ आपको भाई, आप ही ना करना मजाक, मैं भी करूँगी ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर है संध्या संदीप का घर, और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि यहाँ चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। बोला घर में तो वैसे कोई भी नहीं है। और ये देखिए जी, बहुत सारी मुंगरी लगी हुई है। संध्या ने बहुत सारी मुंगरी लगा रखी है भाई, और अभी पकी नहीं। और इधर से ससुर जी बोल रहे हैं जो भी पके हुए उसको पकाओ तब तक। और ये देखो जी, ककड़ी की बेल तो पूरी सूख चुकी है। इधर साइड छेमी की बेल है और खाली मुंगरी दिखाई दे रही है भाई। ये पोसा खाली संजन मिला मुंगरी खाने। और यहाँ सगड़े की सारी बेल यहाँ आंगन में फैली हुई हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और घर का माहौल ना बिल्कुल शांत सा लग रहा है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, सारी जगह ताले वगैरह लग रखे हैं। और यहाँ आंगन में देखिए, यहाँ पर संध्या ने झंगोरे और मंडवे की लवाई करके रखा हुआ है। शायद सिर्फ मंडवा यहाँ पे रख रखा है और झंगोरा इन कट्टों पे रखा हुआ है। अभी देखिए मस्त धूप खिल गई है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि संध्या और संदीप अपने बच्चों को लेकर कहाँ चले गए। तो वो गुप्तकाशी शिफ्ट हो गए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वैसे उनके बच्चे यहाँ ऊपर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल का, कभी एक टीचर कभी दो टीचर, तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। वैसे पहले उनके बच्चे देहरादून में पढ़ते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी लोग घर आ गए, तो वो भी घर आ गए थे। तो इसलिए यहाँ घर पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने ये घर छोड़ दिया है। कभी देवर जी यहाँ घर पे रहते हैं और कभी संध्या यहाँ घर पे रहती है, क्योंकि घर का काम भी देखना पड़ता है, खेती बाड़ी सब उन्होंने कर रखा है। यानी कि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है, कभी बच्चों को देखना और फिर घर का काम भी देखना। और जिस तरह से मेरी भागा दौड़ी होती है ना, कभी देहरादून फिर घर फिर प्रधान का काम, वैसे उनका भी हो रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा माल्टे का पेड़ है। अभी इस पर माल्टे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन टहनियाँ पहले ही झुक गई हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में माल्टे जो लगे हुए हैं। और जब ये माल्टे बड़े हो जाएंगे, मुझे लग रहा है ये टहनियाँ तो सीधे नीचे ज़मीन में टच हो जाएंगे। अभी से इतना झुक गया है भाई। कुछ झंगोरे के पौधे हवा और बारिश की वजह से नीचे झुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सुअर आ रखा है, क्योंकि उसने ना ये न्यार कुछ इस तरह से मोड़ा हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है झंगोरे की लवाई करने में। ये देखिए जी, बालियाँ बिल्कुल पकी हुई हैं, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरह से छांटना पड़ेगा। हमने इस वाले फ़ोन पर गढ़वाली गाने लगाए हुए हैं और मस्त गढ़वाली गाने सुनते सुनते यहाँ पर झंगोरे की बालियों की लवाई कर रहे हैं। सबसे बेकार यहाँ पर हो रखा था, तो यहाँ से हमने एक मलकुनी बालियों की लवाई कर ली। और सामने वाली पहाड़ियों पर देखिए हल्की हल्की धूप खिली हुई है, और साथ ही बादल ना ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। और इधर साइड आसमान बिल्कुल नीला हो रखा है। यहाँ पर एक दो तितलियाँ उड़ रही हैं, वो तभी मेरे सर में बैठ रही, तभी हाथ पे बैठ रही, और तभी इस कट्टे पर बैठ रही हैं। अभी हस्बैंड जी घर की ओर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको शाम की गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। वैसे मैंने चाय छोड़ दी है, क्योंकि चाय नहीं पच रही है अब, तो शायद ब्लैक टी लेके आएंगे, यानी कि कोरू पानी लेके आएंगे। हमारी गढ़वाली भाषा में ब्लैक टी को कोरू पानी बोलते हैं। तो चलिए जी, अभी हस्बैंड जी भी पहुँच गए हैं खेत में और हमको चाय लेकर आ गए हैं। चाय के साथ साथ क्या क्या लाए हैं? बिस्किट लेके आए हैं, पानी भी। एक कट्टा तो बांधकर हमने वहाँ पर रख दिया है, और फिर ये मलखुने भी भर गई, तो अब दूसरा कट्टा भरने की कोशिश भी करेंगे। वैसे ये कट्टे बहुत बड़े बड़े हैं, तो आसानी से नहीं भरे जा रहे हैं। शाम के लगभग 7 बजे का टाइम हो गया है, और आज भी हमको खेत में अंधेरा हो गया है, और अभी तक खेत में झंगोरे की लवाई कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि कल भी आना पड़ेगा। आज तो मैं सुबह सुबह वैसे उठ गई थी, लेकिन आज तो झमाझम बारिश हो रही थी, इसलिए सुबह नहीं आ पाए, और अभी काफ़ी बच गया है। बहुत आफत भी आ रही है, और अनाज काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो खुशी भी हो रही है कि जो मेहनत हमने की थी उसका फल हमको सही से मिल रहा है। तो एक कट्टा हमने भर दिया है, तो अब घर की ओर चलते हैं। आधा कट्टा भर के उधर पे रख दिया है, वो आधा कहाँ ले जाएंगे घर पे, तो एक कट्टा ले जाएंगे। खेत से वापस हम अपने घर पे पहुंच गए हैं, और यहाँ बरामदे में सासू जी बैठी हुई हैं, छेमी चुन रही हैं, यानी कि छेमी काट रही हैं आज रात की सब्ज़ी के लिए। बहू की खूब मदद हो रही है ना सासू जी? मैं सासू जी को बोल रही थी कि हमको एक ही खेत पर आफत आ रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि कब हम ये काम पूरा कर पाएंगे।
और जब सासू जी ने उतनी ज़्यादा खेती करी होगी तो कैसे करा होगा भाई। ऊपर तिरजुनार से, झोसी से, किमाणा से लेकर सारी जगह, एक एक जगह नहीं भी होंगे तो 14-14 खेत है। झोसी में भी ऐसे है और ऊपर तिरुगिनार में भी ऐसे है। वो सब लोगों ने किए रहते हैं। साठी कमाए, पोत कमाए, जंवर कमाए, हैं मार्चो कमाए। अच्छा साठी काटा आटा न काटा होइन। अच्छा, तुम्हारे क्या कुछ नहीं है हमारा। 2000 के सामान पड़ा पहुँचाए। अच्छा, सब पर सब्जी पहुँचाए हैं। सासू जी बोल रही हैं कि गाय भी रही, भैंस भी रही, बैल, बकरी, भेड़ सब पाले। उसके बाद खेती भी की, उस पर मंडवा हुआ, झंगोरा हुआ, चौलाई हुआ, धान भी हुआ, गेहूँ भी हुआ, जौ भी हुए, सब चीज़ हुआ। बोला अब क्या है, बोला अब कुछ नहीं है। तभी सासू जी ऐसे तंदुरुस्त हैं। सारा बंजार बोल देता हूँ ना। हाँ, बंजर ढोए अमुन। सारे बंजर कर दिए बोला। नहीं किए वे बंजर है। और छेमी को काटने के लिए ना चाकू की ज़रूरत भी नहीं है, हाथ से ही लगे हुए हैं। अमन तो यानी खाई अब जिंदा ना तो चाकू से तो डर तो से आज का पूरा दिन भी बहुत ज़्यादा मेहनत भरा रहा और अब बस कल बारिश नहीं होनी चाहिए। अभी तो तारे लगे हुए हैं लेकिन सुबह तक कोई भरोसा नहीं है मौसम का। और आजकल सभी दीदी भूली लोग लगे हुए हैं खेतों में झंगोरे और मंडवे की लवाई करने पर। आजकल बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।